स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले बात करते हैं कि कल हमने एक वीडियो आपके साथ साझा की थी जिसमें मैंने आपको बताया था मुरी पुलिस पोस्ट पर एक महिला, कटरा रोड पर एक महिला पिछले कई सालों से बदहाली में रह रही है, गंदगी में रह रही है, भूखी है, कमज़ोर हो गई है और ज़्यादा वो नहीं चल सकेगी। हमने कल रात को वीडियो किया था। उसके बाद लगातार कोशिश कर रहे हैं उस माँ का बनवास ख़त्म हो जाए, वो सही जगह पहुँच जाए। और जाहिर सी बात है, जम्मू में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम उनको शिफ्ट कर सकें। टोटली मेंटली अपसेट हैं, हालत बद से बदतर है। वो वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया था। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहीं शिफ्ट कर सकें। तो फिर लगातार कल शाम से हम पंजाब के लोगों के टच में हैं। वहाँ जो बड़े बड़े NGO हैं, मनुष्यता सेवा या उनके साथ उन जैसे और NGO हैं, उनके टच में है। काफ़ी हद तक बात हो गई है, कुछ फॉर्मेलिटी रहती है, वो कंप्लीट हो जाए। होपफुली हम शायद 1-2 दिन में उस माँ को शिफ्ट कर लें। होपफुली, फिंगर क्रॉस, ये कामयाबी हमें मिल जाए। रात को 2 बजे तक मेरे लोग लगातार इसी काम में लगे हुए थे, क्योंकि इसके लिए बड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब उन लोगों ने कहा है कि शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 दिन में शायद वो शिफ्ट हो जाएं, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक फॉर्मेलिटी चाहिए हमें। जब हम उस माँ को वहाँ से उठाएं तो डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो साथ हो और वो हमें अलो करें एक रिटर्न में कि ठीक है, इस माँ को ये लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से हमारी देख रेख में, इसको ज़रूरत है। बस इतना सा। शुक्रिया रमेश कुमार जी, डिवकॉम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिविजनल कमिश्नर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने एक कॉल उनको किया, उन्होंने शायद पूरी रिंग भी नहीं बजी होगी, फ़ोन उठा लिया। उन्होंने हमसे पूरी बात सुनी, ये कहाँ पे है। उन्होंने कहा फिक्र मत करो, जो पॉसिबल हेल्प होगी वो की जाएगी, जो पॉसिबल हेल्प होगी वो की जाएगी। उनको समझ आया होगा। मैंने पूरी बात उनके साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बात करूंगा, आपको जो भी ज़रूरत होगी वो फुलफिल की जाएगी। लेकिन ये बदकिस्मती है कि जम्मू में ऐसी कोई जगह है नहीं, जम्मू में ऐसी कोई जगह है नहीं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको पंजाब शिफ्ट कर सकें। वहाँ बहुत से ऐसे स्पॉट हैं जहाँ हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं, वो बातचीत चल रही है। वाहिगुरु करे, भगवान करे, माता रानी करे, जल्दी हमें कामयाबी मिल जाए, हमें जल्दी कामयाबी मिल जाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी कामयाबी मिल जाए। और उसके साथ साथ मैंने कल अपने वीडियो में कहा था, मां वैष्णो में दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं, क्या पता यही मां का कोई रूप हो जो हमारा इम्तिहान ले रही है। मैं आज भी उस पर उतना ही स्टिक हूं, मैं आज भी ऐसा ही सोचता हूं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, ये हम सुनते हैं ना, तो इसके अर्थ भी निकालो, इसको समझने की कोशिश भी करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। उनका कोई इमेज नहीं है, कोई छवि नहीं है जो हमने कल्पना कर ली उसी को सोचते हैं। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको समझनी होगी। मेरी बहन है कोई प्रिया गुप्ता, उन्होंने कहा यह सरदार पागल है जो मां वैष्णो का कंपेयर इस पागल औरत के साथ कर रहा है। उन्होंने मुझे ऐसा कहा। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सही कहा आपने, मैं पागल हूं जो जम्मू से चलकर कटरा चला गया, वहां जाकर रिपोर्ट की। जिस मां से मेरा कोई लेन देन नहीं है, कभी उससे पहले मिला नहीं। ऐसे पागल लोग ही करते हैं। समझदार लोग, मेरी बहन प्रिया गुप्ता जी, ऐसा नहीं करते। हालांकि पता नहीं प्रिया गुप्ता कोई फेक आईडी है या क्या है, मुझे नहीं पता। वो लेडीज है, जेंट्स है, या दोनों में से कोई भी नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन आपकी सोच जो है वो बिल्कुल सही है। मैं पागल हूं, ऐसे काम पागल लोग करते हैं। समझदार लोग मुनाफा ढूंढते हैं,
कि मैं वहां से वहां जाऊंगा, गाड़ी में कितना पेट्रोल लगेगा, मेरा वक्त जाया होगा, मेरा यहां जर्नलिज्म चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है वहां जाने की। ये पागल ही करते हैं। आपने सही कहा, आपने कहा इसका दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। और आपने ये भी कहा प्रिया मैं कह रहा हूं ये औरत है मर्द है मुझे नहीं पता कि या फेक आईडी है, क्योंकि फोटो आपने नहीं लगाई हुई। दूसरा, प्रिया गुप्ता जी ने कहा कि मेरे लिए ऐसे आदमी को जूते मारने चाहिए। मुझे आपकी ये बात भी बुरी नहीं लगी। मुझ जैसे आदमी को आप जूते मार लेना, पहले मुझे उस मां को शिफ्ट करने दो। पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा उनको शिफ्ट करने में या नहीं, पहले शिफ्ट हो जाओ। प्रिया जी अपना एड्रेस दे देना, मैं जूते खाने के लिए आ जाऊंगा आपके पास, मैं जरूर आऊंगा। आप भी तो मां का एक रूप ही हो गए। अगर मां के हाथ से जूते खा लिए बच्चे ने तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो भी आशीर्वाद ही होगा। शुक्रिया आपके कमेंट के लिए। ऐसे कमेंट चाहिए हमें, इससे हमें बूस्ट मिलता है। कम से कम देख तो रहे हो आप हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। याद रखना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, पता नहीं वो आपका किस तरह से इम्तिहान ले रहा है। शुक्रिया डिवकॉम साहब, रमेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ऑफिसर हमारे पास हैं जो आम आदमी के साथ, मुझे लगता है मेरा नंबर भी सेव नहीं होगा उनके पास, आम आदमी के साथ कनेक्ट हैं। एक रिंग पूरी भी नहीं बजी होगी, फोन उठाया, मेरी पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा कि ऑर्डर आगे, निर्देश आगे पास कर दिया जाएगा रविंदर जी, हर पॉसिबल हेल्प की जाएगी, आप फिक्र मत करो। शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं कोई वादा नहीं करता हूं आपसे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर तो कामयाबी मिल गई, अगर हम उस मां को शिफ्ट कर पाए, तो उन लोगों को भी सामने लेके आऊंगा जो इतने एफर्ट लगा रहे हैं। रात भर सोए नहीं वो, लगातार। क्योंकि कुछ पंजाब में कुछ ऐसे लोग हैं, बॉबी याद होगा आपको, बॉबी को हमने यहां से शिफ्ट किया था, वो यही केस था, बिल्कुल यही केस था। पंजाब में संगरूर में शिफ्ट किया था, आज बॉबी बिल्कुल ठीक है। इसी हालत में था वो, बीच में लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बीच में था। शायद अब तक वो निकल लिया होता यहां इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन आज बॉबी बिल्कुल ठीक है, फिट है। संगरूर में एक पंजाब की संस्था है जहां उनकी देखरेख हो रही है, इलाज हो रहा है, खाना मिल रहा है, छत मिली है, कपड़े मिल रहे हैं, साफ सफाई होती है, बॉबी ठीक है। लेकिन वहां पर सिर्फ मर्दों को रखा जाता है, औरतों के लिए वहां प्रावधान नहीं है। इसलिए हम कोई और जगह ढूंढ रहे हैं, यहाँ ऐसा असाइलम ढूंढ रहे हैं जहां पर ऐसी महिलाओं को रखा जाता होगा। बात हो रही है, जैसे ही किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचते हैं, हम मां को शिफ्ट कर लेंगे। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रियासी से इतनी गुजारिश है कि जब वो लोग यहां पे इनको मां को उठाने के लिए आए, या फिर हमें इनको वहां ले जाना पड़े, तो कुछ फॉर्मेलिटी होगी आपकी तरफ से। एसएचओ कंसर्निंग एसएचओ कटरा वहां पहुंच जाएं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिस पर यह लिखा हो कि हमारी देखरेख में हमने इनको अलो किया है यहां से उठाने के लिए, इस मांग को इनको जरूरत है, बस इतना। क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी होती है, ये आप फुलफिल कर दो, ये आप ऑन स्पॉट फुलफिल कर दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिवकॉम साहब ने अश्योर किया है कि ये होगा। भाई यही बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। और प्रिया गुप्ता जी के लिए, मेरी बहन के लिए, सीरियसली मुझे आपके कमेंट देखकर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि बहुत से लोगों ने आपको कमेंट किए हैं नीचे, आपके कमेंट पर बहुत से लोगों ने किया, आपको बड़ा बुला कहा है, आपको किया है, लेकिन वो भी नहीं कहना चाहिए। और मैंने आपका रिप्लाई दिया है उसी कमेंट के नीचे। यहाँ आपने कहा है कि इसको जूते मारने चाहिए, ये मानसिक तौर पर मेरे लिए बीमार है। तो मैंने कहा है आपको, रिप्लाई जो किया है, मैंने कहा है पता नहीं किस रूप में मेरी बहन नारायण आकर मिल जाएंगे। हमारी आंख नहीं है उनको देखने वाली, हम अंधे लोग हैं, नहीं पहचान सकते। फिर भी आपके कमेंट का शुक्रिया, और आपके पास आऊंगा जरूर मैं, अगर आप मुझे अपना एड्रेस दोगी। अगर आप, मुझे नहीं पता फेक आईडी है, आप लेडीज हो जेंट्स है, या दोनों में से कोई भी नहीं हो, आप जो भी हो, मैं आपके पास जरूर आऊंगा जूते खाने के लिए, आपके जूते खाने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। पहले इस माँ को मैं यहाँ से शिफ्ट कर लूँ, उसमें कामयाबी मिल जाए। ऊपर वाले से, वाहिगुरु से, माता रानी से यही दरख्वास्त है कि इसमें हमारी मदद करें, हम जल्द से जल्द उस माँ को शिफ्ट कर सकें। शुक्रिया डिवकॉम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश कुमार जी, शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।